हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे और न्यू वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं। इसलिए क्लास 9th हिंदी मीडियम के लिए आज सेकंड चैप्टर है जिसे हम टिश्यू कहते हैं। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने फ्रेंड्स की हेल्प करिए तथा शेयर भी करिए। ओके, शुरू करते हैं फिर टॉपिक्स ऊतक। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग नेक्स्ट तैयार हो जाए। चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9th हिंदी मीडियम के बहुविकल्पी या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे एमसीक्यू कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आपको तैयार करना इम्पोर्टेंस है। तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में कोई एक निश्चित कार्य और निश्चित स्थान पर कार्य करती उन्हें हम कौन सी कहते हैं? उन्हें हम विशिष्ट कोशिका समूह कहते हैं। विशिष्ट कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उन्हें हम क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है सी, ऊतक कहते हैं। पौधों की वृद्धि की सीमा किस को कुछ क्षेत्रों में होती है, बी आंसर है। प्रारूप के शीर्षस्थ जड़ों और तनों के वृद्धि वाले भाग में होता है, तो कौन से होते हैं? विभजोतक ऊतक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 का, विभजोतक की कोशिकाएं विभाजित होती हैं, स्थायी ऊतक बना लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा, कोशिकाओं की कुछ परतें जो ऊतक के आधारी पैकिंग का निर्माण करती हैं, उन्हें कौन सी कोशिकाएं कहते हैं? उन कोशिकाओं को मृदुतक कोशिकाएं कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिन मृदुतक कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें हम कौन से ऊतक कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीन में दे रखा है जिसका आंसर है हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्थूल कोण ऊतक के कारण पौधे होते हैं कैसे? लचीलापन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, तैरने वाले पौधों के मृदुतक पेरेन्काइमा को क्या कहते हैं? इसे हम सी कहते हैं, एरेन काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एरेन काइमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आता 10, आपके इसमें दृढ़ोतक ऊतक पौधों को बनाते हैं। दृढ़ ऊतक कोशिकाएं कौन से बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा डी, दृढ़ कोशिकाएं उन्हें ऊतक को कठोर बना देती। दृढ़ ऊतक का उदाहरण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा डी, नारियल होता है। क्या होता है? नारियल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है, सूक्ष्म स्थानों पर मिलने वाले पौधों की एपिडर्मिस कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन में दे रखा है जिसमें सी मोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन में दे रहा है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा, आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का दे रखा, छालों को हवा और पानी के लिए आभेद बनाती है। छाल जो होती बार्क होती पौधों की छाल में पाई जाती उसे हम सुबेरिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके दिया है, जाइलम और फ्लोएम कैसे ऊतक होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 दे रहा है, संवाहन ऊतक होते हैं जिसे वैस्कुलर बंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, एपिडर्मिस का कार्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का दे रखा कार्य नहीं होता है, उसमें हमारा सी आंसर दे रखा है। क्या दे रखा आंसर? एपिडर्मिस कार्य नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, उसका आंसर होगा सी आंसर हो, जल संचरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक बड़े वृक्ष की अनेक शाखाएं और शाखाओं को जल संवाहित करने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? उन्हें क्वेश्चन नंबर 17 का डी होता है जिसे जाइलम वेसल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, किस ऊतक की मृत कोशिकाएं होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन में दे रखा है जिसका आंसर है दृढ़ोतक कोशिकाएं होती है जिसकी मृत कोशिकाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन में दे, किस कोशिका में रंध्रयुक्त कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो उसमें दे रखी है, मुख्य रूप से होती नहीं होती है नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका है बी, सखी कोशिकाएं कंपेनियन सेल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन में दिया, मरुस्थलीय पौधों में किसकी उपस्थिति से जल का ह्रास में कमी होती है? कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दे रखा है मुख्य रूप से
ए आंसर है, क्यूटीन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन में दे रखा है, निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता स्थिति में भी केंद्रीय हास नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दे रखा है डी, दे रखा है क्या दे रखा है डी, चालनी नलिकाएं कोशिकाएं होती। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंतुओं के अधिकांश ऊतक किसके बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के यहाँ से जंतु ऊतक है के किसके बने होते हैं, तो इसमें दिया है जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है फ्लोएम पेरेन्काइमा होती है। क्वेश्चन नंबर 22 का दे रखा है, जंतुओं में के अधिकांश ऊतक किसके बने होते हैं, जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाओं को फैलने और सिकुड़ने में सहायता करती हैं, कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ये मुख्य रूप से इपिथीलियम कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का दे रखा है ए है पेशी ऊतक होते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं 24 का दे, जंतु के शरीर के ढांपने में बाह्य रक्षात्मक इपिथीलियम कोशिकाएं जिसे बी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है इपिथीलियम किसके बने होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है डी, जिसे पतली भित्ति के बने होते हैं। किसके पतली भित्ति के बने होते हैं, स्तंभाकार इपिथीलियम कोशिका ऊतक होते हैं किसमें। क्वेश्चन नंबर 26 का सी दे रखा है, सीलिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं, सीलिएटेड होते हैं, सीलिएटेड होते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। अस्थि संयोजी ऊतक का उदाहरण के निर्माण क्वेश्चन नंबर 28 डी दे रखा है, जिसे हम कंकाल ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है 29, जिसमें दे रखा है अस्थि ऊतक किसके बने होते हैं, तो कैल्शियम फास्फोरस, यानी डी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 30, लंबी कोशिकाओं के ऊतक किसके बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है ए, पेशी ऊतक के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दे रहा है, हृदय पेशियां किसकी होती हैं, अनैच्छिक पेशियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर बी है हृदय पेशी। न्यूरॉन से निकलते हैं, क्या निकलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 का ए दे, पतले बालों जैसी शाखाएं होती हैं जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किसमें उपास्थि विद्यमान नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का किसमें उपास्थि विद्यमान नहीं होते हैं, उन्हें मुख्य रूप से 30 का सी होता है, जिसे हम गुर्दा कहते हैं। संकुचनशील प्रोटीन विद्यमान होती है, तो संकुचनशील प्रोटीन विद्यमान होती हैं पेशियां में संकुचित पाई जाती। मानव शरीर में वसा संग्रहीन होती है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का बी दे रखा है, जिसे एडिपोस ऊतक या वसा ऊतक कहते हैं। ऐच्छिक पेशियां विद्यमान होती हैं, इच्छा वाली पेशियां कहाँ पे पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 36 का बी है दे रखा है, ऐच्छिक पेशियां मस्कल कंकाल पेशियों में उपस्थित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिना थके हुए कौन सा पेशी ऊतक निरंतर कार्य करता है। हृदय पेशियां होती हैं जो बिना रुके ही जीवन भर एक लय के साथ काम करती हैं, तो हृदय की धड़कन को कहते हैं बिना रुके बिना थके एक लय के साथ जीवन में भर गति करती हैं, उसी को हृदय की धड़कन या दिल की धड़कन कहते हैं। 1 मिनट में 72 से 75 बार गति करती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है, हड्डियों के किसी सिरे किससे जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दे रखा ए, क्या दे रखा, स्नायु के जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया, संदेश संवहन की मूल इकाई क्या होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा, लास्ट क्वेश्चन, प्राणियों में आरेखित पेशियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बी है, यूरिनरी ब्लैडर्स है, आहार नाल है आदि में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आप लोग इन सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करिए और लर्न करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको तैयार हो सके और पेपर बहुत अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक।